परमेश्वर का धन्यवाद जिसने हमें यह समय दिया कि हम उसके वचन में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे जीवित महान परमेश्वर, हमें यह सुंदर समय दिया आपने कि हम आपके वचन में जाएं और सीखें। आपका वचन हमारे लिए आज क्या आत्मिक भोजन रखा है। आपका वचन हमें धोकर शुद्ध करता है, आपका वचन हमें तृप्त करता है। हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन इस समय इस वचन को सुनने जा रहे हैं, आप सभी भाई बहनों से बात करें ताकि उनके विचार, उनके जीवन आपके स्वभाव के मुताबिक हों, आपके वचन के अनुसार हों। धन्यवाद प्रभु, हम सभी को आप संभालिए। यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, कबूल कीजिए पिता, आमीन। मैं प्रभु के वचन दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 15 20 अध्याय का 15 वचन से शुरू करना चाहूंगा, जिसमें इस प्रकार लिखा है। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यों कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यह तुम्हारा नहीं, यह युद्ध तुम्हारा नहीं पर परमेश्वर का है। मेरे भाई बहन, प्रभु कहता है जो भीड़ तुम्हारे सामने खड़ी है, जो तुम पर चढ़ाई करने वाली भीड़, तुम्हें आक्रमण करने वाली, तुम्हें दबाने वाली जो भीड़ सामने खड़ी है, उनसे मत डरो, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं। दिस वॉर इज नॉट योर्स, यह युद्ध तुम्हारा नहीं, लेकिन यह मेरा युद्ध है, यह मेरा युद्ध है। मेरे भाई बहन, हम में से कोई भी भाई बहन युद्ध की इच्छा रखना नहीं चाहता है। किसी से भी हम लड़ाई लड़ना, किसी से भी हम युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते अपने जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष, किसी प्रकार की मुसीबत। लेकिन सच तो यही है कि हम सभी को संघर्ष करना है, लड़ना है, युद्ध में शामिल होना है, मुसीबतों का सामना करना है। जब हम उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जब हम ग्रहण कर लेते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि खुद व खुद हमारे पीछे ऑटोमेटिकली हमारे पीछे आशीषें, खुशी और बरकतें खुद व खुद हमारे पीछे पीछे चले आएंगे। नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वस्त, फलदायक रहना पड़ता है। उसके वचन में बने रहना है, उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य होना है। प्रभु में हमें सामर्थी बनना है, उसके वचन में बढ़ना है, तभी तो हम आशीषों का आनंद ले पाएंगे, तभी तो हम शांति, आनंद, इन सब का हम आनंद कर पाएंगे, इन सब का हम लुत्फ उठा पाएंगे। मेरे भाई बहन, इसलिए हम याद रखें, एक युद्ध हमारे सामने छिड़ा है, एक संघर्ष हमारे सामने छिड़ा है। हम सबके जीवन में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। हम सबके जीवन में कई मुसीबतें हैं, कई परीक्षाएं हैं, नाना प्रकार के दुख हैं, नाना प्रकार के कलेश हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार उसके 16 अध्याय में इस प्रकार सिखाया, संसार में तुम्हें कलेश होता है। संसार में हमें कलेश है, लेकिन प्रभु ने कहा ढांढस बांधो,
क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें कलेश होता है। हाँ मेरे भाई बहन, वचन कहता है धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं। हम सबके सामने एक युद्ध की चुनौती तो है। हम सबके सामने कई एक चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, संकट हैं, अनेक परीक्षाएं हैं, अनेकों कठिनाइयां हैं जिनका हमने सामना करना है। मगर प्रभु आज के संदेश में हमसे कहना चाहता है, विश्वास रखो कि ये युद्ध, ये सामना, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है पर मेरी है। दिस वॉर डज नॉट बिलोंग टू यू, इट बिलोंग्स टू मी। मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में ट्रायल्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, कई रुकावटें भी हैं, लेकिन यह भी फैक्ट है, सच है कि यह युद्ध हमारा नहीं पर परमेश्वर का है। हम जरा सोचना है, अगर इस युद्ध में हमें लड़ना है, हमें इस युद्ध का सामना करना है, हमें तलवार निकालना है, हमें बदला लेना है, हमें धावा करना है, अगर हमें ही लड़ना है तो उससे मिलने वाली जो जीत है, उससे मिलने वाली जो महिमा है, वो भी हमारी ही होगी। मेरे भाई बहन, परमेश्वर को लड़ने दीजिए, परमेश्वर को आगे रखिए, परमेश्वर को अपना मध्यस्थ बनाइए, परमेश्वर को अपना सेना बनाइए, सेनाओं का यहोवा। मेरे भाई बहन, उसे लड़ना है हमारे लिए। जिस प्रकार वचन कहता है, उसने हमारे पापों को उठाकर सूली पर हमें आजाद किया, हमारे रोगों को उसने सह लिया, हमारे पापों को उसने उठा लिया, हमारे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी, वो हमारे ही कारण घायल किया गया, हमारे ही कारण वो सूली पर बलिदान हुआ, वह हमारे ही कारण मारा गया, गाड़ा गया। मेरे भाई बहन, वह हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम किसी प्रकार का हानि में या नुकसान में पड़े। वह हमें हानि नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वह हमें हानि नहीं होने देगा। वह हमारे पक्ष में है, वह हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु कहना चाहता है आज के दिन कि जो सामने बड़ी भीड़ खड़ी है, दोष लगाने वाली, तुम पर चढ़ने वाली, तुम पर सताव देने वाली, तुम पर कुड़कुड़ाने वाली, तुम्हें नीचा दिखाने वाली, मेरे भाई बहन, प्रभु कहता उनसे मत डरो। जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, उनसे मत डरो। प्रभु का दास दाऊद भजन संहिता 27 में इस प्रकार कहता है कि चाहे सेना भी मेरे खिलाफ छावनी डाल के बैठ जाए। 27 अध्याय भजन संहिता 27 उसके 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, 3 वचन में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के संग है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपके संग है। जब आपके शत्रु सामने खड़े हैं, दोष लगा रहे हैं, हर दिन हर समय आपके पीछे पड़े हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अकेले छोड़ दिया, आप निराशा में से गुजर रहे हैं, आप दुखों का एक पहाड़ आपके ऊपर है, मेरे भाई बहन, प्रभु कहता है मत डरो, देखो मैं तुम्हारे संग हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए, तू अपनी कमर बांध और जहां जहां जो तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। मेरे भाई बहन,
प्रभु ने कहा, तुम मेरे आंखों की पुतली हो। क्या भला हम अपनी पुतली को कुछ हानि होने देते हैं? जो पुतली हमारे आंखों के अंदर है, पलकों के अंदर है, कुछ भी तिनका, कुछ भी ऐसे धूल जब आते हैं, हम अपनी पलकों को बंद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपनी पुतली की रक्षा करते हैं। प्रभु कहना चाहता है, तुम मेरे आंखों की पुतली हो। मेरे भाई बहन, प्रभु हमें अपनी आड़ में ले लेता है, प्रभु हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। हमें वो महामारी से और बहेलिए के जाल से, शैतान के बिछाए हुए उस जाल से, दोष लगाने वाली उस भीड़ से, हमें सताने वाली उस भीड़ से मेरे भाई बहन प्रभु रक्षा करता है। वो हमारी आड़ है, वो हमें अपने पंखों की आड़ में लपेट लेता है। मेरे भाई बहन, जब हम अपने आंखों की पुतली को कुछ हानि नहीं होने देते, तो परमेश्वर अपनी आंखों की पुतली को यानी आपको और मुझे हानि क्यों होने देगा? मेरे भाई बहन, थोड़ा दर्द बेशक हो जाए, हमारी आंखों के पुतली में, हमारी उस पुतली में जब थोड़ा सा भी दर्द हो जाए, हम तुरंत इलाज के लिए जाते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं। मेरे भाई बहन, अगर आप दर्द से गुजर रहे हैं, अगर आप निराशा और हतोत्साहित एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अगर आप अकेलेपन और उस भीड़ के द्वारा त्यागा हुआ या भीड़ आपके ऊपर दोष आरोपण करते हुए अगर आप ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं, मेरे भाई बहन घबराना नहीं, व्याकुल नहीं होना। प्रभु कहना चाहता है, भीड़ से मत डरो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, मैं लड़ने दो, मुझे लड़ने दो, मैं लड़ूंगा। यदि प्रभु हमारी ओर से लड़ेगा तो महिमा भी उसी को मिलेगी। भाई बहन, अगर हम लड़ेंगे तो महिमा हमें मिलेगी, लेकिन हम नहीं। प्रभु का दास यूहन्ना कहता है, वो बढ़े और मैं घटूं, मैं तो उसके जूती के बंधन खोलने के भी लायक नहीं। मैं भला क्या फैसला ले सकता हूं, मैं भला क्या निर्णय लूं, मैं भला क्या आगे कदम बढ़ाऊं? परमेश्वर को ही मेरे लिए कदम बढ़ाने दो, परमेश्वर को ही मेरे लिए लड़ने दो, सामना करने दो, क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं पर परमेश्वर का है। मेरे भाई बहन, जो लोग खुद ही मुकदमा लड़ना चाहते हैं, जो लोग खुद ही युद्ध में कूदना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेना चाहते हैं, अपने आप का भरोसा रखना चाहते हैं, अपनी सामर्थ्य का भरोसा, मेरे भाई बहन, वो दरअसल सामने लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कितना स्ट्रांग और कितना इंटेलिजेंट हूं। इसलिए वे खुद अपनी बुद्धि, अपने आप का भरोसा रखकर वे कूद पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर से सहायता नहीं मांगते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। मेरे भाई बहन, आज का संदेश है, जब आपके सामने संघर्ष है, जब आपके सामने दुख का पहाड़ है, जब आपके सामने दोष लगाने वाली भीड़ है, जब आपके सामने सताने वाली भीड़ है, जब आपके सामने कई सवाल हैं, जब आपके सामने कई उलझने हैं, कई संकट हैं, कई क्लेश हैं, कई बीमारियां हैं, तो क्या आप इन सब का सामना खुद अपनी सामर्थ्य से कर रहे हैं, अपने आप के भरोसे पर कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, या परमेश्वर को लड़ने दे रहे हैं, या परमेश्वर को आगे बढ़ने दे रहे हैं? परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं या आप अपने आप को महिमा दे रहे हैं? मेरे भाई बहन, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से अगुवाई मांगिए, वही सामर्थ्य देगा, वही हमें परीक्षाओं में से निकलने के लिए रास्ता दिखाएगा। क्योंकि वहां लिखा है, दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसको 16 वचन में लिखा है, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। यू विल नॉट फाइट, आई विल फाइट। तुम नहीं लड़ोगे, मैं लड़ूंगा। प्रभु कहना चाहता है, तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। जैसे प्रभु का दास दाऊद ने कहा, मैं निश्चिंत हियाव बांधे हुए रहूंगा।
मैं ठहरे रहूंगा। प्रभु यही कह रहा है, तुम्हें नहीं लड़ना है, तुम्हें नहीं लड़ना है, तुम्हें युद्ध भूमि में नहीं जाना है, मुझे लड़ना है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा बिजवई हूं, मैं तुम्हारा मध्यस्थ हूं। आई एम योर एडवोकेट। तुम मेरे हो, तुम्हें मैंने दाम देकर मोल लिया है, तुम मेरे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए लड़ने दो। मेरे भाई बहन, प्रभु आगे कहता है, और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से देखना आश्चर्य क्रम होने जा रहा है। परमेश्वर की ओर से देखना रास्ता खुलने जा रहा है। अपना बचाव तुम देखने जा रहे हो। कैसे मैं इस भीड़ से बच जाऊं, कैसे मैं इस संघर्ष में से निकल जाऊं, कैसे मैं इस बड़ी भीड़ के जो मेरे प्रति लड़ाई ठान कर बैठे हैं, मेरे प्रति कई मन में दोष की भावनाएं मेरे लिए लेकर बैठे हैं, मुझ पर चढ़ाई करना चाहते हैं, मैं कैसे इस भीड़ में से निकलकर मैं आशा की तरफ चलूं, विश्वास में और मैं बढ़ जाऊं, कैसे मैं सेवा में और मैं सामर्थी हो जाऊं, मेरे लिए कौन सा बचाव का रास्ता। प्रभु कहना चाहता है, देखो बचाव का रास्ता मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। यहोवा की ओर से अपना बचाव तुम देखने वाले हो। आगे कहता है, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे भाई बहन, प्रभु का दास कहता है, दाऊद कहता है, मैंने अपना मुकदमा प्रभु के हवाले किया है, वह मेरा मुकदमा लड़ेगा। क्या आज हम अपनी बुद्धि, अपने सहारे पर चल रहे हैं? यदि ऐसा है तो मेरे भाई बहन, हम परमेश्वर को निंदा कर रहे हैं, हम परमेश्वर को अपना काम करने नहीं दे रहे हैं। लेट गॉड फाइट्स फॉर अस। प्रभु को हमारे लिए लड़ने दो। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो, जिसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। युद्ध के मैदान में भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमें उसने निराशा एक स्थिति में नहीं छोड़ा। वो कहता है, नाना प्रकार की परीक्षाएं आ जाएंगी ना, तो भी तुम निश्चिंत रहना, बल्कि आनंदित होना, मगन होना। जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, जब मेरे नाम लेकर तुम्हारे प्रति बुरी बुरी बातें कहेंगे, तुम निराश ना होना। वचन कहता है, तुम आनंदित और मगन होना। मेरे भाई बहन, युद्ध हमें नहीं लड़ना है, प्रभु को लड़ना है। प्रभु को युद्ध लड़ने दीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।